तो फ्रेंड, कंप्यूटर नॉलेज इंटरनल चैनल की तरफ आपका स्वागत है। मेन नेटवर्क के कोर्स के हम आगे बढ़ाते हैं। तो कंप्यूटर नेटवर्क टेक्नोलॉजी के अंदर कंप्यूटर नेटवर्क के सिस्टम्स के अंदर मैं आपको आगे कोर्स के बारे में समझाता हूँ। आगे हम बढ़ाते हैं आईपी एड्रेस के बारे में। तो आईपी एड्रेस प्रोटोकॉल, व्हाट इज प्रोटोकॉल क्या है, प्रोटोकॉल का काम और प्रोसेस क्या है, और यहाँ पर टीसीपी यूडीपी प्रोटोकॉल क्या है। तो यहाँ पर जितने भी मैंने वीडियोस है वो जाकर देख लीजिए। क्या है नेटवर्क पोर्ट और कैसे इंटरनेट प्रोटोकॉल आपको यूज़ करना है, ये भी हम देखें क्या नेटवर्क प्रोटोकॉल है। आईपी एड्रेस क्या है ये भी समझते हैं हम। आईपी वर्जन 4 इंट्रोडक्शन के बारे में हम समझते हैं। आईपी वर्जन 4 इंट्रोडक्शन क्या है ये भी हम देखेंगे। तो आईपी वर्जन 4 का क्लास क्या वो भी हम देखेंगे, जाने कैटेगरी और भी बहुत सारे चीज़ें आईपी वर्जन 6 के बारे में। तो यहाँ पर जितने भी हमारे आईपी एड्रेस है, आईपी एड्रेस के सिस्टम्स है, आईपी एड्रेस के नेटवर्क की बात है, क्या प्रोटोकॉल्स है, तो क्या है प्रोटोकॉल और प्रोटोकॉल की किस तरह से हम यूज़ करते हैं यहाँ पर। तो हम समझते हैं, जानते हैं कि क्या है प्रोटोकॉल। तो प्रोटोकॉल मैंने आपको पिछली वर्ष में बहुत कुछ समझाया था, उसी हिसाब से जो है हमारा आईपी एड्रेस बनता है। और आईपी एड्रेस जो होता है वो बाइनरी में काम करता है एक्चुअली में, क्योंकि हमारा कंप्यूटर हमेशा जो है आईपी एड्रेस पर ही कम्युनिकेट करता है। लेकिन वो आईपी एड्रेस एक्चुअली में बाइनरी में कन्वर्ट होता है, और वो बाइनरी में कन्वर्ट होने के लिए हम डेसिमल वैल्यू डालते हैं। तो डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल जो होता है उस तरह से बनाया गया। और भी बहुत सारे जो सिस्टम जो होती है वो आपको देखने को मिल जाती है। तो कंप्यूटर के अंदर और दूसरे कंप्यूटर के अंदर डेटा हम ट्रांसमिट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। तो देख रहे हो ये सीक्वेंस चल रही है, बाइनरी बीट चल रही है, ये भी हम सामने वाले कंप्यूटर को बाइनरी कम्युनिकेट करते हैं। तो ये जो कम्युनिकेट होती है वो किससे होती है, हमारे सिस्टम्स के अंदर। तो ये बाइनरी सेक्शन, बाइनरी बीट जो होती है कम्युनिकेटिंग के अंदर, हम जो है ये चीज़ आप देख रहे हो कि बीट वैल्यू और ये बीट सिस्टम जो होती है। ओके, तो कहने का मतलब है कि ये बाइनरी सेक्शन, बाइनरी से बाइनरी हम कम्युनिकेट करते हैं इस वाले सिस्टम्स के अंदर। ये बाइनरी सिस्टम जो होती है आप देख रहे हो, यहाँ पर ये बाइनरी बीट की वैल्यू है, यहाँ पर बाइनरी बीट की वैल्यू है। तो ये जो है हमारा सिस्टम जो होता है वो एक जगह से कम्युनिकेट से दूसरी जगह पर कम्युनिकेट करना है, या आईपी एड्रेस देना है, या फिर हमारा जो सीक्वेंस करना है, तो वो जो होता है वो बाइनरी में ही हमारा। ये दिख रहे हो आपके सामने 170, 132, 40 और 40, ये हमारा डेसिमल वैल्यू हम ह्यूमन समझ सकते हैं। लेकिन नीचे जो हमारा जो बाइनरी आईपी एड्रेस है वो आप नहीं समझ पाओगे। इस वजह से जो है कोई भी इंसान नहीं समझ पाता है, वो सिर्फ वही समझ पाता है जो बाइनरी कोड की पूरी नॉलेज रखता हो। तो इस वजह से जो है इंजीनियर ने डेसिमल वैल्यू की यहाँ पर फंक्शन, उसका प्रोग्राम बनाया है। ओके, और उसके अंदर बहुत सारे फंक्शन, प्रोग्राम, टर्म्स, कंडीशन रखी हुई है जो प्रोग्राम के थ्रू कंट्रोल करते हैं। इवन कोई भी राउटर डिवाइस हो, स्विच डिवाइस हो, कोई भी ऐसा डिवाइस, इन सभी के अंदर जो है ये प्रोग्राम एंटर होता है, हर कंप्यूटर के अंदर होता है। पिछली वीडियोस में बताया था कि आईपी वर्जन 4 का जो हमारा 8 बिट बाइनरी नंबर एड्रेस क्या होता है। ओके, तो कहने का मतलब कि 8 बिट का मतलब कि पहले ऑक्टेट के अंदर हमारे 8 बिट होते हैं। तो हमारा कंप्यूटर के अंदर 0 और 1 ये क्या है, ये बिट है, और यहीं से हमारा पूरा जो है कंप्यूटर का पूरा यूँ कहे कि लैंग्वेज चलती है। तो बाइनरी जो बनती है 0 या फिर 1, यही दो बीट से मिलती है। तो 0 है वो भी एक 1 गिना जाएगा, और 1 है वो भी 1 कहलाएगा, मतलब कि वो भी एक वैल्यू है, ये भी वैल्यू। तो टोटल वैल्यू निकल कर आते हैं हमारे पास 2। तो 2 वैल्यू है, 2 बाइनरी बीट है। ओके, और इसी को ही हम कहते हैं बीट और बीट लैंग्वेज। कंप्यूटर हमारा 0 और 1 ही समझता है, ना वो बी समझता है, ए समझता है, एंड समझता है, ना इन नंबर 8 समझता है। ओके, तो इसी को देखते हुए इंजीनियर ने ऑक्टेट सिस्टम बनाई, और ये हर एक ऑक्टेट के अंदर 8 बिट बाय 8 बिट एंटर की गई है। देख सकते हो यहाँ पर ये 8 बिट का पूरा टोटल आईपी एड्रेस जो है सीक्वेंस कुछ इस तरह से बनता है। ऑक्टेट ये है, ऑक्टेट देख सकते हो, ऑक्टेट का ये वैल्यू निकल कर ये आए हैं। ओके, तो ऑक्टेट का मतलब होता है कि पहला ऑक्टेट के अंदर 8 बिट हुई, जैसे कहते हैं 8 बिट बाइनरी नंबर का पहला ऑक्टेट एड्रेस, सेकंड, थर्ड और फोर्थ ऑक्टेट।
यही चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब इंजीनियर ने ये सेटअप किया तो पहले टोटल वैल्यू की जो है बीट की वैल्यू इस तरह से एंटर होना शुरू हुई। तो 222 इस तरह से जो है हमारा कम्युनिकेटिंग ट्रांसमिटिंग टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल के अंदर। तो आईपी एड्रेस के अंदर हमारा जो ऑक्टेट जो होता है वो कम्युनिकेशन होता है या कम्युनिकेटिंग के इंटरनल प्रोटोकॉल की स्ट्रेटजी होती है। ये चीज़ आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पर। ओके, तो 10.1.1.1 आप देख रहे हो ये चीज़ आपके सामने। तो पहला ऑक्टेट है, सेकंड ऑक्टेट है, थर्ड ऑक्टेट है, फोर्थ ऑक्टेट है, आपके सामने देखने को ऑलमोस्ट मिल जाता है। तो पहले ऑक्टेट के अंदर देख लो 00001010 इस तरह से पहले ऑक्टेट फर्स्ट ऑक्टेट इसको बोला जाता है। सेकंड ऑक्टेट के अंदर 00000001 जो है दिख रहा है इस तरह से 1 बनता है। इस तरह से जो है हमारे ऑक्टेट के हिसाब से आईपी एड्रेस जो है डिफाइन होती है। पहला ऑक्टेट हुआ, ओके, पहला बिट पहला सेक्शन हुआ, सेकंड ऑक्टेट हुआ। तो ये ऑक्टेट क्या है आज हमें समझना है। ओके, ऑक्टेट के लिए ही मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ। तो बाइनरी तो कॉमन समझता है, हमारा मेन प्रोसेसर समझता है, लेकिन ह्यूमन के लिए भी ज़रूरी होता है कि वो सही डेसिमल वैल्यू एंटर करे। सही डेसिमल वैल्यू एंटर का मतलब कि मैं लिखता हूँ NCPL.CPL लिखता हूँ। ओके, हम NCPL लिखते हैं और उस आईपी एड्रेस के पास जाते हैं जहाँ हम आईपी एड्रेस डालते हैं उस जगह पर जाते हैं। ओके, चाहे आप विंडोज़ यूज़ करो या लिनक्स यूज़ करो, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करो, ये OSI का प्रोग्राम सभी के अंदर इंपॉर्टेंट एंटर होता है। राउटर हो या स्विच हो या कोई भी नेटवर्क का डिवाइसेस हो, इन सभी के अंदर जो है आईपी एड्रेस जो होती है वो इम्पोर्टेंट सेम रहेगी। उसका मेथड भी सेम रहेगा। आईपी वर्जन 4 का आईपी वर्जन का जो सिस्टम का तरीका भी है वो भी सेम रहेगा। तो कंट्रोल पैनल में जाता हूँ, यहाँ पर नेटवर्क सेंटर से भी आप चेंज नेटवर्क सेटिंग्स पर आ सकते हो। ये जो है एडेप्टर ओपन किया, यहाँ पर हम आईपी वर्जन 4 में और प्रोग्राम के अंदर हम देखते हैं ये जो है ऑक्टेट हुआ, ये ऑक्टेट हुआ, सेकंड ऑक्टेट हुआ, ये थर्ड ऑक्टेट हुआ और ये फोर्थ ऑक्टेट हुआ। ये ऑक्टेट क्या है पहले ये समझ। और ये ऑक्टेट से हमें ये मिलता है कि आपकी आईपी एड्रेस की पहली बिट का 8 सेक्शन पूरा हुआ। ओके, ये चीज़ हमारा पूरा टोटल इंटरनेट जो चलता है या कम्युनिकेट होता है क्लाइंट कंप्यूटर सिस्टम्स के अंदर यही से होता है। ओके, तो आईपी एड्रेस जो होती है वो ऑक्टेट के हिसाब से काम करती है और वो सबनेट मार्क्स भी जो है तो वो ऑक्टेट क्यों बनाया गया एंटर। ओके, ये चीज़ आप ध्यान में रखिए। ओके, तो कहने का मतलब कि ये चीज़ आपको देखने को मिलती है कि पहला ऑक्टेट आईपी एड्रेस क्या है, ओके, सेकंड ऑक्टेट का आईपी एड्रेस क्या है, थर्ड ऑक्टेट आईपी एड्रेस क्या है, फोर्थ ऑक्टेट क्या है। तो कहने का मतलब कि ये जो है आईपी एड्रेस का सिस्टम जो नेटवर्क और होस्ट बिट, ये नेटवर्क का आईपी नेटवर्क का बिट आपके सामने देखने को मिलता है। ये देख रहे हो नेटवर्क का आईपी एड्रेस या फिर नेटवर्क का बिट जो होता है वो कुछ इस तरह से होता है। होस्ट का आईपी एड्रेस पूरा होस्ट सिस्टम आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। ओके, तो ये जो आईपी वर्जन 4 या आईपी वर्जन 4 के सिस्टम की जो टोटल बिट 32 बिट होती है, जो कि 32 बिट आपको देखने को ऑलमोस्ट मिल जाती है। ये देख रहे हो 192.168.1, तो पहला ऑक्टेट हो गया हमारा। सेकंड ऑक्टेट आपके सामने देख सकते हो कि 101010। तो यहाँ पर आपको ऑलमोस्ट ये ऑक्टेट के अंदर मिलेगा फर्स्ट ऑक्टेट, सेकंड ऑक्टेट, थर्ड ऑक्टेट, फोर्थ ऑक्टेट। तो 192.168.1.2 दिख रहे हो ये ऑक्टेट है यहाँ पर आपके सामने। ये एक आपके सामने आईपी एड्रेस है, ये डेसिमल वैल्यू के अंदर आती है और ये बाइनरी में आपका आईपी एड्रेस कंप्यूटर ये समझता है। ओके, ये देख लो रियल कंप्यूटर हमारा प्रोसेसर ये समझता है। हर कंप्यूटर का सिस्टम हर डिवाइस जो होता है आईपी एड्रेस ये समझता है। एक्चुअली में बाइनरी में ये होता है। ये है हमारा रियल आईपी एड्रेस जो कंप्यूटर की भाषा या कंप्यूटर या डिवाइसेस के अंदर। तो बाइनरी वैल्यू और डेसिमल वैल्यू क्या होती है मैंने आपको समझाया था। आईपी वर्जन का डेसिमल टू बाइनरी कैसे होता है वो भी वीडियो जाकर देख लीजिए। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 255 कैसे आया, ये फिक्स कैसे हुआ, ये भी मैंने आपको समझाया था। ओके, टोटली ये वीडियो कंप्लीट ध्यान से समझोगे तभी ये आईपी एड्रेस समझोगे। और ये ऑक्टेट ही होते हैं, देख सकते हो। ये ऑक्टेट का मतलब क्या होता है कि जो डॉट बनकर ये नंबर दूसरा चेंज होता है सब कहते हैं ऑक्टेट। ये रहे ऑक्टेट। इसी सिस्टम्स को आज हम इस वीडियो में समझेंगे, लेकिन पहले ये समझना होता है आपको। इन पिछले वीडियोस के अंदर जाकर देख लीजिए। पहले ऑक्टेट का 255, फिर दूसरे ऑक्टेट का, फिर तीसरे ऑक्टेट का, फोर्थ
तो ये आईपी एड्रेस है। ओके, ये आईपी एड्रेस कुछ बाइनरी में इस तरह से काम करते हैं, बाइनरी वैल्यू, डेसिमल वैल्यू। हर कंप्यूटर के अंदर ये चीज़ जो है हम बाइनरी एंटर करके हम जो है समझ नहीं पाते हैं, तो इस वजह से जो है हम डेसिमल वैल्यू को ही हम ज़्यादा सिस्टम ध्यान में रखते हैं। तो आज हमारा जो वीडियो जो है क्या है, आईपी वर्जन 4 के अंदर ऑक्टेट बीट, कुछ लोग उसको सेक्शन बीट भी कहते हैं, लेकिन एक्चुअली में उसका नाम ऑक्टेट बीट ही बोला जाता है। ओके, और सिस्टम के अंदर आईपी वर्जन 4 के अंदर ऑक्टेट बीट ही की ओर एंटर करते हैं। ओके, तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं ऑक्टेट बीट के बारे में और जानते हैं ऑक्टेट बीट के सिस्टम के बारे में। तो आईपी एड्रेस के अंदर जितने भी मैंने वीडियो बना कर रखी है वो वीडियो जाकर देख लीजिए, वरना आपको पता नहीं चलेगा। तो जितने भी हमारे जो आईपी वर्जन 4 जो होता है वो कैसे काम करता है, किस तरह से यूज़ करते हैं, वो मैं बता चुका हूँ। आज हमारा जो ऑक्टेट बीट के बारे में हम जानेंगे, समझेंगे। तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि इस तरह से आपको यूट्यूब में पहले आपके जीमेल से लॉगिन कर लेना है। मोबाइल हो तो मोबाइल से लॉगिन कर लेना है, यूट्यूब ओपन कर लेना है, या यूट्यूब की एप्लीकेशन आप ओपन कर सकते हो। ओके, यूट्यूब की एप्लीकेशन या फिर ब्राउज़र में इस तरह से आपको टाइप करना है कंप्यूटर नॉलेज इन ट्रेनर। ये इस तरह से आप इसको जैसे ही टाइप करोगे तो यहाँ पर आपको ये जो है आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। ये चैनल है मेरी। ओके, अब इस चैनल के अंदर आपको ये जो देख सकते हो किस तरह का आइकॉन भी है, और आपको इसके ऊपर इस तरह से कनेक्ट आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर कंप्यूटर नॉलेज चैनल का जो मैंने ये पुराना नाम है, ये सोशल नॉलेज एंटरटेनमेंट, ये जो पुराना मेरा चैनल का नाम है, हालांकि मैंने बदला नहीं है क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो। तो इस तरह से आप मेरे चैनल पर आ जाओगे। यहाँ पर बहुत सारे आपके कंप्यूटर की कोर्स की वीडियो मिलेगी, और बहुत ही इम्पोर्टेंट और एडवांस लेवल पर जितना आप नॉलेज नहीं समझा होगा उतना ज़्यादा आपको सब कुछ मेरे चैनल पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही नीचे स्क्रॉल डाउन करते हो तो बहुत सारे आपको अलग अलग तरह के आपको वीडियोस मिल जाएंगे। वीडियोस पर जैसे क्लिक करोगे तो और भी बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर हार्डवेयर, नेटवर्क, सॉफ्टवेयर, यहाँ तक कि एडवांस एथिकल हैकिंग और सर्वर की भी वीडियो लेकर आऊँगा। तो जितनी भी प्लेलिस्ट है आपके सामने देख सकते हो। पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना है, जिससे कि जितनी भी मेरी नई वीडियो होगी वो आप मिस ना कर दो, और टाइम टू टाइम आपको पता चल जाए कि ये नई वीडियो जो है और नया जो भी कॉन्सेप्ट होता है, जो भी आपको सिखाने के लिए एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, वो आपको मिल जाएगा। तो आपको सर्च इसी तरह से करना है कंप्यूटर नॉलेज ट्रेनर नाम से। ओके, तो जैसे प्लेलिस्ट पर आप क्लिक करते हो तो आपको प्लेलिस्ट में बहुत कुछ आपको मिलेगा। अगर आप कंप्यूटर में नए हो, आप कंप्यूटर के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो आपको जो भी आपको बेसिक से आपसे स्टार्ट कीजिए। ओके, तो जिसको रेड हैट लिनक्स पढ़ना है, जिसको एथिकल हैकिंग पढ़ना है, वो आपको मिलता रहेगा कंटेंट में। तो जो नई टेक्नोलॉजी माइक्रोसॉफ्ट के बारे में, तो माइक्रोसॉफ्ट से शुरुआत कीजिए। यहाँ पर आपको बेसिक से शुरुआत कीजिए। आप हार्डवेयर का ज़्यादातर मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, जैसे कि जितना हो सके मैं इसको कम्प्लीटली कंप्लीट करूँगा इस कोर्स को। फिर नेटवर्क का आप देख सकते हो कि नेटवर्क का कोर्स जो है, जिनको नेटवर्क नहीं पता, कंप्यूटर की प्रॉब्लम में आता है, नेटवर्क का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, एडवांस लेवल पर कंप्यूटर की पॉलिसी वगैरह, ऑपरेटिंग सिस्टम किससे इंस्टॉल करते हैं ये भी समझा है यहाँ पर, वो भी बताया है यहाँ पर। विंडोज 7, 8.1, विंडो 10, 11 सब कुछ, और गूगल के अंदर डिफरेंट टाइप के ब्लॉगर वगैरह जो होती है, इनकी प्रोडक्ट्स वगैरह, और भी जीमेल वगैरह, पेटीएम क्या होता है, और भी बहुत कुछ आपको मैंने समझाया यहाँ पर। ओके, तो जितने भी आप देख सकते कि एंड्रॉइड क्या है, एंड्रॉइड की ट्यूटोरियल्स और मोबाइल डिवाइसेस वगैरह वो भी अपलोड करता रहता हूँ। जीमेल के बारे में आपको पता नहीं है, जीमेल क्या है, कैसे काम करता है, किस तरह से इसको अपडेट, इसके नए नए फीचर्स आए, वो भी देखिए। और कंप्यूटर के कप के अंदर हर विंडोज़ के अंदर कंट्रोल पैनल होता है, कंट्रोल पैनल की प्लेलिस्ट है। तो आप शुरुआत कीजिए विंडोज बेसिक्स से। ओके, विंडोज 7 बेसिक्स। अगर आपको कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता तो विंडोज 7 बेसिक्स से शुरुआत करोगे तो आपको पता चलता रहेगा टाइम टू टाइम। ओके, तो यहाँ पर आप ध्यान दे सकते हो कि उसके बाद आपको शुरुआत करनी है यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट
की सॉफ्टवेयर से। ओके, तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट जो है बेसिक ऑफिस वगैरह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, उसके अंदर काफ़ी एडवांस लेवल पर मैं सिखाया यहाँ पर। उसके बाद आप कंट्रोल पैनल के बारे में समझिए, इसके बारे में आप समझिए और देखिए। सभी वीडियो मेरी पार्ट वाइज होती है, ध्यान से। ओके, और साथ ही फिर आपको जो है यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर का नॉलेज लेना है कि कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से पार्ट्स वगैरह जो होती है, कैसे काम करते हैं, एडवांस फीचर्स वगैरह, और भी हैकिंग वगैरह समझनी है। फिर एक रेड लिनक्स करके भी आता है यहाँ पर, ये भी बहुत पॉपुलर है, ये भी कोर्स बहुत पॉपुलर है, तो ये भी देखिए। तो सभी वीडियो कोर्स जो है वो जेन्युइन है और काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पर, आपको समझने के लिए ही मैंने आपको बताया यहाँ पर। और फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल टेक्नोलॉजी क्या होती है, ये सब कुछ मैंने समझाया यहाँ पर। ओके, तो जैसे जैसे मैं कंटिन्यू करता जाऊँगा, नया नया वीडियो अपलोड करता जाऊँगा। ओके, तो इसके अलावा मेरे फेसबुक पेज के ऊपर भी आप विजिट कर सकते हो। ओके, तो फेसबुक पेज के ऊपर मैं टाइम टू टाइम जो है मैं अपना सिस्टम जो है अपना जितना भी हो सकता है उतना उसको मैं कंटिन्यूसली अपडेट करता रहता हूँ, तो आप मेरे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हो यहाँ पर। ओके, तो कोई भी एक इम्पोर्टेंट जो डिफरेंट टाइप की जो लेवल का जो एक जिन लोगों को पता नहीं होता है कि कोर्सेज वगैरह जो होती है वो किस तरह से इम्प्लीमेंट होती है यहाँ पर, इसके अंदर यूज़ कैसे होता है, इन सबको मैंने यहाँ पर दे सकती हो कि मैंने हर टाइम टू टाइम में अपना सिस्टम के वगैरह जो है यूज़ और अपलोड करता रहता हूँ यहाँ पर। ओके, तो जितने भी प्ले लिस्ट है उनको वन बाय वन समझिए। ओके, ऐसा है नहीं कि डायरेक्टली मुझे ये सीखना है, आप सीख सकते हो। अगर आपके पास पहले से बेसिक का नॉलेज है तो आप चाहते हो कि हार्डवेयर की नॉलेज लेना चाहते हो तो हार्डवेयर की नॉलेज ले सकते हो। उसके अलावा आप नेटवर्क पढ़ना चाहते हो नेटवर्क भी पढ़ सकते हो। सर्वर की वीडियो अभी आने की थोड़ी देर लगेगी, सर्वर की टेक्नोलॉजी आने में थोड़ी देर लगेगी, क्योंकि हार्डवेयर और नेटवर्क दोनों का पूरा कोर्स पूरा होने के बाद मैं सर्वर का वीडियो लेकर आऊँगा। ओके, तो बेसिक से शुरुआत कीजिए। अगर कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसे क्लिक करोगे तो सभी वीडियो जो होती है मेरी पार्ट वाइज होती है। ओके, तो इस तरह से वीडियो देख सकती है कि जो है आपको देखनी है वन बाय वन करके। ओके, और जितनी भी कॉन्सेप्ट होती है विंडोज 7 से लेके, इनको पता है कंप्यूटर क्या है, किस तरह का काम करता है, तो आप बेसिक से शुरुआत कीजिए। ओके, और जिनको एडवांस लेवल पर सीखना है तो हार्डवेयर वगैरह सीखिए, नेटवर्क वगैरह सीखिए। ओके, तो मैं जितना हो सके मैं डिटेल में एंटर किया हुआ है कोर्स, और पुराना नेम आपके सामने है और नया नाम मैंने एंटर करके रखा हुआ है। तो चले हम वीडियो को शुरुआत करते हैं और सभी वीडियो को पार्ट वाइज ही देखिए। तो कंप्यूटर के अंदर आईपी वर्जन 4 ऑक्टेट बीट और सेक्शन बीट हम बात करते हैं क्या है। तो जितने भी हमारे कंप्यूटर होते हैं, जितने भी हमारे सिस्टम जो होते हैं, मेन होता है ऑक्टेट बीट, मतलब ऑक्टेट। ये दिख रहे हो ऊपर आईपी वर्जन, आईपी एड्रेस के नीचे सबनेट मास्क है। ओके, हर आईपी एड्रेस की सबनेट मास्क जो होती है वो फिक्स होती है। देख रहे हो यहाँ पर, ये देख लो क्लास ए का आईपी एड्रेस, क्लास बी का आईपी एड्रेस, क्लास ए का आईपी एड्रेस है जिसकी ये देख लो ये 10 लिखा हुआ है, ये 10 इसका सबनेट मार्क्स का बीट दिख रहे हो। अब इसको कहते हैं नेटवर्क बीट। ओके, नेटवर्क बीट और होस्ट बीट की वो बनाई वो भी हम देखेंगे, लेकिन अभी देख रहे हो बीच में डॉट आ रहे हैं, ये डॉट ही होते हैं, इसको कहते हैं ऑक्टेट। यहाँ पर देख रहे हो ये चीज़ ये यहाँ पर देख सकते हो, ये 192 के बाद डॉट आ रहा है। ओके, इसे हम कहते हैं ऑक्टेट। ओके, अभी ऑक्टेट की सिस्टम कैसे आएगी? ओके, इसको क्यों एंटर करना पड़ा? कोई भी बाइनरी होती है, इंटर सिस्टम जो होता है वो फर्स्ट ऑक्टेट के अंदर आईपी वर्जन 4 के अंदर 192। तो मेन इम्पोर्टेंट होता है कि 192.168.1.2 ये दिख रहे हो ऑक्टेट है, ये दिख रहे हो 192.168.1.2, ये दिख रहे हो फर्स्ट ऑक्टेट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ ऑक्टेट है आपके सामने। देखिए ऑलमोस्ट जो है ये सभी ऑक्टेट होते हैं। ऑक्टेट का मतलब होता है कि पहली 0 और 1 ये प्रोटोकॉल जो होता है इस तरह से बनाया गया, इसका प्रोग्राम इस तरह से बनाया गया है कि 0 और 1 का जो हर नंबर का जो सेगमेंट जो उसको वैल्यू दी गई, उसकी प्रोग्रामिंग की गई है। लेकिन पहले ऑक्टेट के अंदर 0 1 जो नंबर जो होता है वो लेयर यूज कर रहा है आईपी एड्रेस के अंदर। जब हम बाइनरी आईपी का जो कोई भी एड्रेस जो होता है
को हम देते हैं, लेकिन कंप्यूटर के नेटवर्क की लेयर जो होता है वो डायरेक्ट एक्सेप्ट नहीं करता। ओके, कोई भी ऐसा डायरेक्टली एक्सेप्ट नहीं, क्योंकि 0 और 1 जो है वो बाइनरी कोड है और वो बीट के सेक्शन के हिसाब से चल रहा होता है। ओके, उसी को कहते हैं बाइनरी आईपी एड्रेस। अब ये क्या होता है, क्योंकि हम यूज होता है वो डॉट वैल्यू किसके अंदर, ऑक्टेट के बीच में। ओके, ये चीज़ आप ध्यान में रखिए। तो यूजिंग डॉट वैल्यू का मतलब होता है ऑक्टेट। तो डॉट वैल्यू जो होता है उसकी भी अलग अपनी सिस्टम्स होती है। ओके, उसकी भी प्रोग्राम होती है। तो मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 0 और 1 डेसिमल वैल्यू होता है किसके लिए, बीट मैक्सिमम 255। तो 0 हो या 1 हो, ये डेसिमल वैल्यू जो होता है वो हमें बताता है कि आपको मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 255 ही आप एंटर कर सकते हो। मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था कि टोटली जो ये वीडियो जो है, ये कनेक्शन जो होता है, जो भी सभी हम बीट ऑन कर देते हैं, सभी बीट की जो कनेक्टिविटी या कनेक्शन जो वैल्यू हम देखते हैं तो वो 255 आती है। ओके, सभी जो है बीट जो है हम ऑन करते हैं तो 255 आता है, उससे ज़्यादा आप नहीं डाल सकते हो। तो मैं यहाँ पर समझाने के लिए प्रैक्टिकल जाता हूँ। कंट्रोल पैनल के अंदर हम जहाँ पर हम आईपी एड्रेस डालते हैं, तो आईपी एड्रेस हम डालते हैं तो हम जो है नेटवर्क सिग्नल सेंटर के अंदर जाते हैं। ओके, नेटवर्क सिग्नल सेंटर के अंदर हम देखते हैं, हम जाते हैं नेटवर्क सिग्नल सेंटर के अंदर, आईपी एड्रेस होगा तो आईपी एड्रेस की हम बात करते हैं। आईपी वर्जन 4 हम ओपन करेंगे। तो आईपी वर्जन 4 का जो सिस्टम जो है हमारा किस सिस्टम की 0 और 1 की जो जितने भी मैक्सिमम जो हमारा बीट होगा, जो फिर हम ऑक्टेट की हम बात करते हैं, वो कितनी वैल्यू निकल कर आती है 2। तो 0 और 1 ये डेसिमल वैल्यू का कितना सपोर्टिव और कितना हमारा वैल्यू निकल कर आता है। ओके, तो होता है सिर्फ 255, उससे ज़्यादा आप नहीं। पहले ऑक्टेट की हम बात करते हैं। तो अभी जो है यहाँ पर कहने का मतलब कि एडेप्टर पर मैं जाता हूँ। ओके, कि कोई भी आईपी एड्रेस लो, कोई भी सिस्टम लो, मैं सिर्फ कंप्यूटर के अंदर बताता हूँ अभी। उसके अलावा मैंने आपको राउटर वगैरह होता है, फिर सर्वर वगैरह होता है, उसके अंदर भी यही सेम कंडीशन होगी, थोड़ा सा भी चेंज नहीं होगा। आईपी एड्रेस के अंदर हम आईपी वर्जन 4 की इस टीसीपी आईपी प्रोग्राम के अंदर जाएंगे, यही मेन फाइल होती है, यही मेन सिस्टम होता है, यहाँ पर ही प्रोटोकॉल होता है, इसको कॉन्फ़िगर करना होता है और ये हमारा ओपन होकर आ गया। ये पहला ऑक्टेट, सेकंड ऑक्टेट, थर्ड ऑक्टेट और 4 ऑक्टेट। ओके, अब इसके अंदर देखते हैं, चेंज करते हैं कुछ वैल्यू कि क्या वो एक्सेप्ट करता है या नहीं करता। तो यहाँ पर जो वैल्यू जो होती है वो 255 से ज़्यादा आप एंटर नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसकी लास्ट वैल्यू यही होती है, लास्ट नंबर यही है। क्योंकि मैंने समझा था पिछली वीडियोस के अंदर कि हमारे जो बीट की जो बाइनरी जो सेक्शन जो होती है वो हमारा सीधा सा 8 बीट के अंदर आता है और हर बीट की पावर ऑफ द कनेक्शन जो है, पावर ऑफ द वैल्यू जो होती है 0 से 7 तक आती है। ओके, तो ये जो ऑक्टेट जो होता है ये हमारा एक दूसरे तीसरे और चौथे को बताता है कि कहाँ से कौन से। देख रहे हो, कोई भी वैल्यू नहीं देता, मुझे कहता है कि आप आईपी एड्रेस आपको डालना पड़ेगा, कोई ना कोई वैल्यू एंटर करनी पड़ेगी। ओके करता तो क्या निकल कर आता है देख सकते हो। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि ये जो है 0 और 1 डेसिमल वैल्यू जो होती है आपको बीट वो मैक्सिमम 255 निकल कर आती है। ओके, तो 255 निकल कर तो आती है। तो हम देखते हैं इसको प्रैक्टिकल करके। तो यहाँ पर आप ऐसा समझो कि मैं कोई 0 लिखता हूँ तो देख रहे हो मुझे मना कर रहा है, आपका 0 जो है अलाउ नहीं कर पाएगा, एंड ये एंट्री जो होती है पॉसिबल नहीं। कैसे, क्योंकि सिस्टम जो मुझे कह रहा है कि आप जो है वो कहीं ना कहीं आपको ये सिस्टम 0 या 223 तक का कोई नहीं, या 1 से या 223 नंबर 1 से या 223 के बीच, या फिर ये दोनों में से कोई ना कोई एंटर करना पड़ेगा। तो 1 से लेकर 223 तक ओके, ये आईपी एड्रेस का नंबर्स डालना होगा। 223 क्या होता है मैं आपको समझाऊंगा। ये सी क्लास का लास्ट आईपी एड्रेस है। तो मैंने एंटर किया 1.0.0.1 एंटर किया तो देखो मुझे एरर नहीं दे रहा है। ओके, ये ऑक्टेट का ये प्रोग्राम होता है। ओके, तो इस वजह से जो है ऑक्टेट 0 से 0 डालता हूँ, देख रहे हो फिर से वो मुझे एरर देगा। देख रहे हो मुझे मना कर रहा है, एंटर कर रहा है, मुझे मना कर रहा है, मतलब कि वो जो है एक्सेप्ट नहीं कर रहा। ओके, 1 एंटर कर रहा हूँ, फिर 0 0 0 ओके,
तब भी जो मुझे कोई एरर नहीं मिली। तो आपकी जो सेक्शन के हर एक बीट को, ऑक्टेट के बीट को जो है वो वैल्यू चेंज कर रहा है आपका सिस्टम, आपका बाइनरी सिस्टम वैल्यू। ओके, ये चीज़ आप ध्यान से दिख रहे हो। तो मेन हमारा जो है IP एड्रेस TCP IP वर्जन 4 का जो प्रॉपर्टीज आप दिख रहे हो ये वैल्यू है। ओके, ये वैल्यू बता रहा है यहाँ पर 1 IP एड्रेस का। ओके, तो ये चीज़ होती है। जैसे हम 1 करते तो मुझे कह रहा है कि आपको जो है दूसरे सिस्टम में सबनेट मार्क्स देना होगा। तो सबनेट मार्क्स जो होता है वो ऑटोमेटिकली ऑलमोस्ट कंप्यूटर के अंदर लेता है, लेकिन राउटर के अंदर आपको मैन्युअली डालना पड़ता है। आपको और भी बहुत सारी चीज़ें जो होती है उसको मैन्युअल डालना पड़ता है। लेकिन ऑलमोस्ट जो सबनेट मार्क्स जो होता है वो क्या बताता है कि ये जो है IP एड्रेस कौन से क्लास की कैटेगरी में आता है। ओके, तो ये 255 जो भी सेक्शन के अंदर पहला क्लास A का यूज़ करते हैं तो 255 पहला होगा। और ये मुझे कह रहा है कि IP एड्रेस जो है वो सबनेट मास्क जो होता है इनवैलिड बता रहा है मुझे। क्योंकि IP एड्रेस भी रॉन्ग है और सबनेट मास्क भी रॉन्ग है। तो हमने नेटवर्क बीट ऑन की है, लेकिन होस्ट की बीट भी हमें ऑन करनी पड़ेगी। ये दूसरा प्रॉब्लम है। अब जैसे मैं 1 डालूँगा, यहाँ पर देखा ये होस्ट की बीट ऑन होती है, ऑन हो गई होस्ट की बीट। ओके करूँगा, मुझे एरर नहीं दी। तो ये ऑक्टेट का ही काम होता है, चेक करता है। ऑक्टेट की भी अपनी प्रोग्रामिंग होती है। ओके, ऑक्टेट की प्रोग्रामिंग ही है, इस वजह से जो है वो एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू को अलग एंटर करता है। तो पहले ऑक्टेट को समझते हैं। जैसे कि पिछले वीडियोस के बताया था कि हर ऑक्टेट के अंदर इस तरह से वैल्यू इंजीनियर ने ली थी। ओके, पिछले वीडियोस में अगर आपने देखी होगी कि IP एड्रेस को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट होगा और कैसे होता है, वो वीडियो देखोगे तभी ये वीडियो समझ में आएगी। नेटवर्क की प्लेलिस्ट में वो भी चीज़ मिल जाएगी। तो ये जो है 8 वैल्यू है हमारी बाइनरी की, और टोटल जो है वो निकल कर आता है 255। ओके, तो ऑक्टेट सेक्शन IP एड्रेस की वैल्यू 255 आपको देखने को मिल जाती है। ओके, अब ये हमारा ऑक्टेट है, लेकिन इस सिस्टम्स के अंदर हमारा जो बाइनरी के अंदर जो है हमें कोई IP एड्रेस हमने एंटर करते हैं तो यही जो है इसके नीचे वैल्यू ऑन होती है, 1 होती है। तो वो बाइनरी दिख रहे हो 0, ये ऑक्टेट होते हैं 0.0.0.0। डॉट का मतलब होता है कि पहला ऑक्टेट का आपने वैल्यू दिया, और 0 से 255 मतलब कि लास्ट का जो है मैक्सिमम ये आप देख सकते हो, इतना दे सकते हो। तो कम से कम 0 आते भी ज़्यादा से ज़्यादा 255। तो 0 तो अलाउ नहीं है, तो 1.1.1. इस तरह से होता है 1.0.0.1. ओके, ये IP एड्रेस है मेरे सामने, देख रहे हो। मुझे 192.1.192 को कैसे दूसरा नंबर जो है वो बदल देता है, तो डॉट होता है। वो ऑक्टेट ही होता है जो दूसरी वैल्यूज़ को जो है वो इस तरह से बाइनरी में सेटअप करता है। तो ऑक्टेट का भी अपना एक प्रोग्राम होता है जो TCP IP प्रोग्राम के अंदर ऐड होता है। ओके, तो हम ऐसा समझते हैं कि ये डॉट है लेकिन बहुत बड़ा काम करता है ये। ओके, ये हमारे एग्जांपल देता हूँ कि मिनिमम हमें ये जो वैल्यू शुरू होती है हमारे IP एड्रेस की 1.0.0.0 से शुरू होती है मिनिमम, लेकिन फिर भी एक्सेप्ट नहीं करता है। तो लास्ट में आपको एक वैल्यू तो एंटर करनी पड़ेगी, तो 1.0.0.1 होगा। ओके, इस तरह से। तो मिनिमम जो होता है एग्जांपल डेसिमल वैल्यू जो है आप डालोगे तब भी जो है आपको जो है वैल्यू ऑन करने के लिए 1, तो मिनिमम से लेकर मैक्सिमम तक ये वैल्यू आप देते हो। ओके, इस तरह से आपको, तो कम से कम आपका ऑक्टेट की जो वैल्यू निकल कर आती है, जो कि यहाँ पर उसकी जो कैलकुलेशन निकल कर आता है, ये देख रहे हो ये सब कुछ बंद है, 0 है। इसका मतलब है कि आपके कंप्यूटर के अंदर IP एड्रेस नहीं एंटर किया, IP एड्रेस ऐड किया ही नहीं है। ओके, तो एरर कब मिलती है? एरर तब मिलती है जब उसके सेक्शन बीट मतलब कि ऑक्टेट बीट के अंदर आपने या तो फिर उसके वैल्यू के ऑपोजिट ज़्यादा वैल्यू एंटर करने की कोशिश की जो उसके रिकॉर्ड में नहीं है या फिर उसके प्रोग्राम में अलाउ नहीं है, और या तो फिर आपने मिनिमम से मिनिमम सिस्टम एंटर किए है, इस वजह से ये सिस्टम जो है वो एंटर नहीं हो पाएगी। ओके, तो कहने का मतलब है कि ऑक्टेट सेक्शन IP वैल्यू जो होती है, ओके, ये वैल्यू जो होती है आपको जो है पहला ऑक्टेट फर्स्ट ऑक्टेट है। ओके, सेकंड ऑक्टेट देख सकते हो कि हमारा ये फर्स्ट ऑक्टेट हुआ। ओके, IP एड्रेस तो आपका 1 ये हुआ, फिर डॉट आ गया। ओके,
तो ऑक्टेट से ये पता चलता है बहुत सारी चीज़ें कि हमारी नेटवर्क बिट कितनी है, होस्ट बिट ऑन हुई है, या फिर हमारे आईपी एड्रेस सेकंड ऑक्टेट है, ओके, थर्ड ऑक्टेट हो गए, फोर्थ ऑक्टेट हो गए, ओके। ये चीज़ आपके सामने ऑलमोस्ट देखने को मिल जाता है, ओके। तो हमारे आईपी एड्रेस की जो डॉट वैल्यू होता है, वो डॉट वैल्यू की कीमत जो होती है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आपको देखने को मिल जाता है। कहने का मतलब है कि बाइनरी की आईपी एड्रेस की जो वैल्यू जो होती है, वो कैसे डायरेक्ट हम जो एंटर करते हैं, कैसे ऑक्टेट के अंदर एंटर करते हैं, आपको देखने को ये जो सिस्टम जो है मिलती है। तो बाइनरी कोड की कम्युनिकेशन ओनली क्या होती है, कैसे होती है, दूसरे कंप्यूटर को समझाने के लिए, बताने के लिए कि ये आईपी एड्रेस इस नेटवर्क के अंदर है और इस नेटवर्क बिट के अंदर से ये प्रोटोकॉल या पीसीएल प्रोटोकॉल की नेटवर्क बिट ऑन होती है, ओके। और इसको होस्ट बिट भी हम जो होती है वो ऐड करते हैं और बताते हैं कि ये आईपी एड्रेस इस सिस्टम का यहाँ से एंटर होता है और यहाँ से ख़त्म होता है। तो हमारा जो ऑक्टेट होता है वो आईपी एड्रेस को समझाने के लिए, सामने वाले के सिस्टम के अंदर बताने के लिए, नेटवर्क प्रोटोकॉल को आप देख सकते हो पीसीएल प्रोटोकॉल के जो नेटवर्क बिट होते हैं और होस्ट बिट को ऐड करने के लिए ये ऑक्टेट जो है बहुत काम के आती है, ओके। तो अब शो करने का और ऐड करने का, बताने का ही सामने वाले कंप्यूटर का ये आईपी एड्रेस है, ओके। जैसे कि मैंने पिछले वीडियोस में कहा था कि आईपी एड्रेस के बिना आप जो है कंप्यूटर के डेटा भेज नहीं सकते हो और यूज़ नहीं कर सकते हो। तो वो कैसे होता है, आइडेंटिफिकेशन। तो आईडी बतानी पड़ेगी सामने वाले नेटवर्क के सिस्टम्स को या एक कंप्यूटर को या बहुत सारे सिस्टम को। तो वो जो है बीट होती है, होस्ट बीट और नेटवर्क बीट। ये क्या करते हैं, डिक्लेयर करता है कितने आप टाइप के यूज़ करते हो नेटवर्क और उसके साथ कितने यूज़ करते हो होस्ट यूज़र आइडेंटिफिकेशन, कितने नेटवर्क के साथ जुड़े हुए बीट यूज़ करते हैं। तो पहले जो है हम नेटवर्क की बीट ऑन करते हैं, मतलब जैसे कि हम ये कहें कि हम पहले गाड़ी चलाने के लिए हम चाबी घुमाते हैं, फिर बाद में हम जो है एक्सीलरेटर दबाते हैं, ओके। इसी तरह से आईपी एड्रेस को यूज़ करने के लिए पहले हम कौन से आईपी का बीट ऑन करेंगे, पहले हम नेटवर्क का बीट ऑन करते हैं, फिर बाद में हम नेटवर्क के साथ होस्ट बीट का हम बीट ऑन करते हैं। तो यही नेटवर्क आईडी का टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल है। यही प्रोटोकॉल की मेथड से हमें जो आईपी एड्रेस देना होता है, आईपी वर्जन 4, यही इस तरह से काम करता है। तो कभी भी आप ऐसा समझते हो कि ये जो ऑक्टेट है उसकी कोई वैल्यू इसी से ही आइडेंटिफिकेशन होती है, यही जो ऑक्टेट वैल्यू जो है वो टीसीपी आई के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है। उसकी प्रोग्रामिंग भी टीसीपी आईपी के अंदर ही होती है। ये हेल्प करता है ऑक्टेट सिस्टम को समझाने की कि आईपी वर्जन 4 एड्रेस का प्रोटोकॉल सिस्टम किस तरह का यहाँ पर ओपन हुआ है, ओके। किस तरह का ये जो है आईपी वर्जन 4 का एड्रेस यूज हुआ है। तो मैंने जैसे पिछली वीडियोस में कहा था कि हमारे आईपी एड्रेस के बहुत टाइप के क्लास हैं, ए बी सी डी और ई। ये 5 तरह के क्लास के अंदर ऐसे क्लास जो होते हैं जो नेटवर्क बिट अलग यूज़ करते हैं बिट और होस्ट बिट अलग करते हैं, और उसके अंदर कितने मिनिमम कंप्यूटर कनेक्ट कर पाओगे, कितने मिनिमम नेटवर्क कनेक्शन कर पाओगे, ये फिक्स एंटर किया गया है टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल के अंदर। और इसी के लिए हम जो है सबनेट मास्क सिस्टम एंटर किया हुआ है, ओके। तो कंप्यूटर जो होता है, हमारा सिस्टम जो होता है, वो हमारा जो है हम ह्यूमन यूज़ नहीं कर सकते। हम ह्यूमन जो है बाइनरी कोड समझ नहीं पा सकते, ओके। कोई भी सिंपल सा कोई भी कंप्यूटर हो, लेकिन बिट सिस्टम कौन समझ सकते, स्पेशल खास तरह का यूज़र होता है, टेक्नोलॉजी हो यूज़ करने वाला होता है, वो समझता है। लेकिन हमारे लिए तो हमें कोई स्पेशल खास वैल्यू जो होती है वो ऐड करनी पड़ेगी और वो डेसिमल वैल्यू को चेंज करके हमें दे, और कॉन्फ़िगर जब हम करें तो वो कम्युनिकेशन के लिए ही हो, और वो कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए, उसके टर्म और कंडीशन के हिसाब से। तो टर्म एंड कंडीशन जो होता है वो ऑक्टेट के अंदर ही होता है। यही सिस्टम जो चेक करती है कि आपकी 8 बिट के अंदर पहली बिट कितने ऑन की हुई, ओके। और उस हिसाब से जो है वो एक यहाँ पर बैकग्राउंड के अंदर वो बाइनरी जनरेट करता है, ओके। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना होता है। और ऑर्डिनरी 8 बिट बाइनरी नंबर जो होता है वो मेन सिस्टम होता है। तो इस चैप्टर में यही समझना चाहता हूँ कि
टर्म कंडीशन बाइट का ऑक्टेट कम्प्लीटली इंटरचेंजेबल कैसे होता है। ओके, तो ये चेंज होता है हमारे आईपी एड्रेस के अंदर रखे गए डेसिमल के वैल्यू के हिसाब से। नेटवर्क का एड्रेस जो होता है वो डिज़ाइन ही कुछ इस तरह से किया गया है कि आप यूज़ कर सको डेटा कम्युनिकेशन के लिए, जिसको हम कहते हैं राउटिंग। तो कंप्यूटर के अंदर से डेटा जाएगा तभी आगे बढ़ पाएगा। ओके, तो उसे कहते हैं पैकेट। ओके, तो पैकेट के ऊपर जो है हमारा 8 बिट का जो है वो नेटवर्क बिट जाता है, और बाकी के जो बिट होते हैं वो हमारे खास तरह के अलग से हमारे आइडेंटिफिकेशन आईपी एड्रेस के लिए होता है। ओके, तो रिमोट नेटवर्क कैसे हुआ? ये रिमोट नेटवर्क इस तरह से होता है कि आपका एक बार डेटा भेज दिया तो तब तक आप उसके लिए वेट करोगे जो वही वैल्यू का कोई रिप्लाई नहीं आता। ओके, जैसे कि एक आईपी एड्रेस का कोई कंप्यूटर एक्चुअली में आपके अंदर जो है ये नेटवर्क का एड्रेस हुआ, ये देख सकते हो, ये 10 जो हुआ ये नेटवर्क का एड्रेस हुआ, क्लास ए का आईपी एड्रेस है। ओके, तो राउटिंग जो होता है वो ये क्लास बी का आईपी एड्रेस है, देख सकते हो, ये क्लास 172 शुरुआत हुआ। ओके, ये देख रहे हो ये नेटवर्क, और ये तीसरा जो क्लास सी का आईपी एड्रेस है। हमारे कंप्यूटर के अंदर, हमारे नेटवर्क के अंदर तीन ही हमारे क्लास हम यूज़ कर सकते हैं, ए बी और सी। ओके, बाकी के जो डी और ए हम यूज़ नहीं कर सकते, आगे जाके समझाऊंगा कैसे। तो यहाँ पर देख रहे हो ये बाइनरी जनरेट हो रही है। ओके, 192 हमने एंटर किया तो ये जो देख रहे हो 11 फिर बाद में 0000000, ये ऑक्टेट है। ये ऑक्टेट हमें ये बताता है कि आपका डिज़ाइन जो है प्रोटोकॉल का डिज़ाइन के हिसाब से उसका बाइनरी नंबर क्या जनरेट किया गया। तो 11000000 ये क्या है? ऑक्टेट है। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि हमारे आईपी एड्रेस 192 हमने लिखा तो ये हमारा आईपी एड्रेस नेटवर्क का पहला सिस्टम हुआ। तो 192 जो पहले आपने एंटर किया तो समझ लेगा प्रोटोकॉल के अपने क्लास सी का आईपी एड्रेस आपने ओपन करना है, स्टार्ट किया है। ओके, तो ऑटोमेटिकली जो है वो सबनेट मास्क भी वो इस सब से स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो सबनेट मास्क और सबनेट मास्क के साथ गेटवे एड्रेस, ये सब कुछ जो है आपको ध्यान में रखना जरूरी होता है। तो ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या होता है वो समझो। ब्रॉडकास्ट एड्रेस उसे कहते हैं जो लास्ट आईपी एड्रेस के अंदर आता है। ओके, तो ये आईपी एड्रेस होता है एप्लीकेशन और होस्ट सेंड इंफॉर्मेशन ऑल नोड। नोड का मतलब होता है कनेक्शन जो हमारे होते हैं उसको कहते हैं ब्रॉडकास्ट एड्रेस। ओके, अगर ऐसा समझो कि एक आईपी एड्रेस है 10.0.0.3 लिखा है, लेकिन जैसे ही वो 10.255.255.255 तो लास्ट में जो 255 है ये क्या हुआ, आपने बना कि ये 255 वाला ब्रॉडकास्ट एड्रेस, तो वो जो है पूरे सिस्टम के अंदर जितने भी कंप्यूटर कनेक्ट होंगे उन सभी को सेम जो है मैसेज या डेटा भेजने का काम करेगा। ओके, तो ये ब्रॉडकास्टिंग का मतलब होता है कि आप सभी इंफॉर्मेशन के हिसाब से डेटा को भेजते हो। अब यहाँ पर आपको ध्यान में समझना है आईपी वर्जन 4 को। यहाँ पर क्लास दिए गए हैं। ओके, ये चीज़ दिख रहा हो, यहाँ पर ये क्लास ई तक आते हैं। ओके, अब यहाँ पर हमारे क्लास ए बी सी डी और ई, इस तरह से इंजीनियर ने ये हमारा जो बनाया आईपी वर्जन 4 का सिस्टम, मैंने आपको वैल्यू समझा दी, बाइनरी कोड समझा दी। अब हम समझेंगे इसके ऑक्टेट के सिस्टम के बारे में। तो ये यहाँ पर बना है। अब सबनेट मास्क डेसिमल वैल्यू समझते हैं। सबनेट मास्क क्या है? सबनेट मास्क इसको मार्क्स बीट या मार्क बीट बोला जाता है। ये हर जगह पर आपको मिलेगी। अभी सबनेट मास्क एंटर नहीं करो तब तक आईपी एड्रेस भी अलाउ नहीं करेगा। ओके, तो ये दोनों ऐसा समझो कि इसके बिना आप से यूज़ नहीं कर पाओगे, कनेक्शन नहीं आप इंटरनेट प्रोटोकॉल यूज़ कर पाओगे। तो सबनेट मास्क 255 क्लास ए का है, क्लास बी का दिख रहा है 255, ये दिख रहे हो ये कि आपकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। ओके, मैक्सिमम वैल्यू आपके आईपी एड्रेस की क्या होगी, ये एंटर होती है इस तरह से। और ये आपका आईपी एड्रेस देख सकते हो, 1 से शुरू होता है क्लास ए का आईपी एड्रेस। ओके, ये देख रहे हो। अब यहाँ पर कितने मिलियंस, 16 मिलियंस आप नेटवर्क कनेक्शन बना सकते हो पर नेटवर्क के अंदर, 16 मिलियन। ओके, मतलब 16 मिलियन आप यूज़र यूज़ कर सकते हो। फिर बाद में कितने आप एक कंप्यूटर कनेक्ट कर सकते हो, तो 65,000 कंप्यूटर कनेक्ट कर सकते हो। कितने
पर नेटवर्क के अंदर, हर एक नेटवर्क के अंदर कितने आप कनेक्शन कर सकते हो। और देख सकते हो अगर क्लास सी लिया तो 254 कंप्यूटर ही यूज़ कर सकते हो। लेकिन अब यहाँ पर देखिए कि नेटवर्क के अंदर हम जाए तो 127 नेटवर्क कनेक्शन 16,000 और फिर 2 मिलियन तक आप जा सकते हो नेटवर्क बिट के अंदर। तो देखा जाए तो क्लास ए के अंदर आपको ज़्यादा कंप्यूटर आप कनेक्ट कर सकते हो, डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हो, ओके। लेकिन नेटवर्क आपको कम मिलेंगे क्योंकि मैंने जैसे कहा कि 1 से शुरू होता है और 126 ये फिक्स रखी हुई है। तो क्लास ए का आईपी एड्रेस क्यों क्लास बी क्यों बना है, क्लास सी क्यों बना है? क्योंकि इंजीनियर ने देख लिया था कि हमें जो है अलग अलग क्लास से हमें आईपी एड्रेस के सबनेट मास्क की बिट मिलती है। तो यहाँ पर देखा उन्होंने कि 255 का जो वैल्यू, डेसिमल वैल्यू जो होता है, ये हमारा क्लास ए आईपी एड्रेस होगा, ओके। यहाँ पर 16 मिलियन का मतलब कि आप कितने यहाँ पर कितने लाख का आपका कंप्यूटर कनेक्ट कर पाओगे, ओके। तो ये चीज़ होता है कितने कनेक्शन कर पाओगे, क्योंकि हर कंप्यूटर के लिए हर एक आईपी एड्रेस होता है, ओके। क्लास बी का आईपी एड्रेस जो शुरू होता है 128 से शुरू होता है और 191 तक ख़त्म होता है, लेकिन उसके सबनेट मास्क देख सकते हो। उसी तरह से क्लास सी का जो है आईपी एड्रेस, उसका सबनेट मास्क देखो ये फिक्स होता है, लेकिन डी और ई यूज़ नहीं कर पाओगे, ये रिजर्व होता है। रिजर्व का मतलब कि फिक्स कर दिया था, जब किसी भी आईपी प्रोटोकॉल होता है ये खास उन लोगों के लिए जो मल्टी कास्ट सिस्टम ग्रुप होते हैं, ओके। जैसे कि IANA हो गया, NSA हो गया, सिस्टम्स हो गए, ओके। हमारे गवर्नमेंट सिस्टम्स हो गए, गवर्नमेंट लेवल्स हो गए, वहाँ पर ये चीज़ें यूज़ होती है। उसकी रेंज शुरू होती है 224, ओके, और 239 तक क्लास डी की रेंज होती है। ये अलग अलग क्लास एंटर कर दिया, आगे समझाऊंगा डिटेल में, समझेंगे क्लास में क्यों एंटर किया, लेकिन अभी इतना समझो। क्लास ई जो है रिसर्च के लिए, फॉर फ्यूचर यूज़ करने के लिए, रिसर्च डेवलपमेंट के लिए, जहाँ पर नासा हो गया, इसरो हो गया, ऐसी जगह पर जो है ये क्लास यूज़ होते हैं, ओके। इसके लिए आपको अलग से जो है सिस्टम्स, डिवाइसेस वगैरह जो होते हैं उसकी परमिशन लेनी होती है, तब जाके तो यहाँ से डी और ई के अंदर आपको कभी भी इंटरनेट एक्सेस नहीं मिलेगा। तो एग्जाम्पल देते हैं क्लास 3 का ब्रॉडकास्ट इनक्लूड देख सकते हो, ये 255, 255, 255, 255, ये हमारा टोटल वैल्यू हो गई हमारी। तो हमारी ओल्ड नोट्स, अब ये जो है ब्रॉडकास्ट एड्रेस के का ब्रॉडकास्ट एड्रेस जो होता है आपको इस तरह से मिलेगा, ओके। 172.168.255.255 ये रही हमारी ब्रॉडकास्ट आईपी एड्रेस, ओके। क्योंकि 16 से जैसे ही वो 255 होगा तो 17 बन जाएगा, ओके, ऑटोमेटिकली। जैसे ही वो एक और आईपी एक नंबर बढ़ेगा तो 172 70 हो जाएगा, 16 नहीं रहेगा। इस वजह से जो है इसको हम कहते हैं लास्ट आईपी को ब्रॉडकास्ट आईपी एड्रेस, ओके। कहने का मतलब है कि हमारा जो कंप्यूटर जो होता है, हमारा सिस्टम जो होता है, वो हमें ये बताता है कि आपकी आईपी एड्रेस आगे जाकर कैसे बदल जाएगी, ओके। ये देख सकते हो 20, 191, ओके। तो 172 किसके बीच में आता है, 128 की, तो एक क्लास बी का आईपी एड्रेस है, ओके। तो 172.16 ये दो आईपी एड्रेस दे सकते हो, ये फिर 255। तो ये कहने का मतलब है कि ये आईपी एड्रेस जैसे चेंज होती है या फिर ट्रांसमिट होती है तो 70 में वो चेंज हो जाती है, ओके। इस तरह से इसकी वैल्यू निकल कर आती है। तो ये जो है सबनेट मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सबनेट मार्क्स जो होती है हमें बताती है कि आपकी कौन से टाइप की आईपी एड्रेस जो है वो ब्रॉडकास्टिंग हो रही है या तो फिर वो आईपी में एंटर हो रही है, ओके। और अगर जैसे ही आप आगे बढ़ोगे तो वो 17 हो जाएगी आगे, ओके। तो अगर हम होस्ट की बात करें तो 172.16 ये हमारी आईपी एड्रेस हो गई और दूसरी होती है 10.255, ओके। लेकिन कहने का मतलब कि अगर कोई भी आईपी एड्रेस के अंदर 255 इस तरह से लिखा आता है तो समझ लो कि वो ब्रॉडकास्टिंग कर रही है, मतलब कि लास्ट वो आईपी एड्रेस है। फिर आगे उसको यूज़ करोगे तो वो नंबर आगे का चेंज हो जाएगा, ओके। इस तरह से उसकी वैल्यू निकल कर आती है। आगे जाके समझाऊंगा कि ये ब्रॉडकास्टिंग, सबनेट मास्क वगैरह क्या होता है, क्लास क्या होता है, क्लास कैसे बन जाती है, क्लास की आईपी वर्जन 4 की क्लास क्यों एंटर की गई है,
ये क्लास का सिस्टम एंटर क्यों करने की ज़रूरत पड़ी, ये भी हम देखेंगे। लेकिन ऑक्टेट सिस्टम के सेक्शन वैल्यू आईपी एड्रेस का कारण यही है, यही बताता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा उन सिस्टम्स के ऊपर ध्यान दो जहाँ पर आपको जो है पहले तो सबनेट मास्क वगैरह जो समझेंगे हम, उससे भी पहले हम देखेंगे कि क्लास के बारे में समझेंगे। आईपी वर्जन 4 के अंदर बहुत टाइप के जो है फंक्शंस है, बहुत टाइप के फीचर्स है, बहुत सारे की फैसिलिटीज है। इस वजह से जो इसको जो है आईपी वर्जन 4 सिस्टम कहते हैं। ओके, और इसको हिरार्किकल आईपी एड्रेस स्कीम भी बोला जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में यहीं से समझेंगे कि ये हिरार्किकल आईपी एड्रेस स्कीम क्या होती है। ओके, जब भी अभी मेरे को समझाया था तो वो जो है एक हिरार्किकल आईपी एड्रेसिंग सिस्टम स्कीम है। ओके, और इसी स्कीम्स के अंदर जो है आईपी एड्रेस रिएक्ट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, ट्रांसमिटिंग करते हैं डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पर कम्युनिकेटिंग सिस्टम्स के अंदर आपको देखने को मिल जाती है। ओके, तो ऑक्टेट के हिसाब से हमारा जो आईपी एड्रेस जो होता है वो मेन हमारा वैल्यूएशन निकल कर आता है 255.255। इस तरह से हमारा जो है वो आईपी एड्रेस निकल कर आता है। ओके, तो जितने भी हमारे आईपी एड्रेस है, जितने भी हमारे कंप्यूटर है, जितने भी हमारे सर्वर्स है या फिर राउटर है, स्विच है या मोबाइल डिवाइसेस, इन सभी के अंदर जो है आईपी एड्रेस की टीसीपी आईपी ऑर्डर प्रोटोकॉल के हिसाब से चलना होता है। तो उनकी जो प्रोग्रामिंग उनके अंदर ही ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर होती है, क्योंकि तभी कम्युनिकेट कर पाता है कोई भी डिवाइस हो। तो नेक्स्ट वीडियो में यहीं से कंटिन्यू करूँगा। सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, और कोई भी क्वेश्चन तो कमेंट कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मैं यहीं से शुरू करूँगा हिरार्किकल आईपी एड्रेस स्कीम से। तो थैंक यू। तो विंडो 10 के अंदर भी आप अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन, जैसे तो कि विंडोज 10 के अंदर भी तो विंडो 10 की भी आपको जानकारी मिलेगी। यहाँ पर डिफरेंट टाइप की अलग तरह की विंडो 10 की यहाँ पर सीरीज है। ओके, तो हर विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स होती है, किस तरह की सेटिंग्स होती है, विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी फीचर्स होती है, ये भी रखा हुआ है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आपकी विंडो 10 के अलावा कंट्रोल पैनल भी है। कंट्रोल पैनल के अंदर भी आपको जानकारी कंट्रोल पैनल क्या होता है। ओके, और आप इसी तरह की कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स आपको ये इम्पोर्टेंट है, ये अभी सीखिए। और कंप्यूटर नेटवर्क का भी कोर्स कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो जहाँ पर आपकी जिस फील्ड के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, साथ ही मैंने जीमेल किस तरह से बनाना, जीमेल क्या है, जीमेल पोर्ट फॉरवर्डिंग, जीमेल सिस्टम, जीमेल आईडी, जीमेल के अंदर क्लोडिंग किस तरह से करी जाती है, यहाँ पर जीमेल के अंदर किस तरह से हम लेबल क्रिएट करते हैं, यहाँ पर ये भी सिखाया मैंने यहाँ पर। ओके, तो आगे जाके आप देख सकते हो कि और भी बहुत सारे यहाँ पर वीडियोस है विंडोज 10 के यहाँ पर। ओके, तो मैंने पेटीएम, मिंत्रा, याहू, ट्विटर क्या होती है, ट्विटर के कौन कौन सिक्योरिटी फीचर कौन कौन से, फेसबुक क्या है, फेसबुक के अंदर कौन कौन से फीचर्स वगैरह होते हैं यहाँ पर मैंने बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देख सकते हो कि और भी बहुत सारे आपको बेसिक कंप्यूटर यूजर पर क्लिक करना है यहाँ पर, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जब तक अपना आपको कोई कंप्यूटर की नॉलेज नहीं तो आप बेसिक पे ही स्टार्ट कीजिए। ओके, तो ये पुराने आपके लिए। और कुछ में प्रोटोकॉल वगैरह होते हैं, कुछ वेबसाइट, कुछ कमांड के अंदर क्या करना है, कम फायरवॉल किस तरह से यूज़ करना है, ये भी मैं बताया यहाँ पर। तो मैं आगे नेक्स्ट लेवल पर बताऊँगा। ओके, एंड्रॉइड का भी मैंने समझाया, एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन के अंदर क्या होती है, किस तरह से। तो वीडियो पर जैसे क्लिक कर तो बहुत सारे आपको वीडियोस मिलेंगे, लेकिन मैं कहूँगा कि आप प्ले लिस्ट में जाकर ही हर तरह के यहाँ पर वीडियोस को कंटिन्यू करें। ओके, तो सभी वीडियोस की होती है पार्ट वाइज होती है। ओके, तो हर पार्ट के अंदर आपको अलग तरह की नॉलेज मिलेगी। ओके, और कोई भी क्वेश्चन होता है आप मुझे कर सकते हो। अभी ये जो मेरा नेम है वो पुराना नेम है क्योंकि मैंने रखा हुआ है, लेकिन जो रियल नेम है आपको इस तरह से सर्च करना है यूट्यूब की प्लेलिस्ट के अंदर, आपके मोबाइल के अंदर, और आपके कंप्यूटर के अंदर भी आप यूट्यूब चलाते हो तो इस तरह से आपको कंप्यूटर नॉलेज ट्रेनर यही नाम एंटर करना है। लेकिन मैं पुराना नाम इसलिए रखा हुआ है क्योंकि आपको पता चले कि ये दोनों चैनल एक ही है मेरी। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव नाइस डे। नेक्स्ट टाइम आई विल कंटिन्यू न्यू टॉपिक, मैं नए कंप्यूटर कंटिन्यू करूँगा। ओके, तो थैंक यू।